मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है हम हर संडे आपके साथ डिस्कशन करते हैं 3 ब्रेकआउट शेयर्स। तो इस संडे भी हम लेकर आए हैं आपके साथ डिस्कशन करने के लिए 3 ब्रेकआउट शेयर्स। तो बेसिकली आज की जो वीडियो की खासियत ये है कि आज का जो भी स्टॉक हमने पिक किया है वो छोटी टिकट प्राइस का स्टॉक पिक किया है। यानी कि उसका जो सबसे मैक्सिमम प्राइस होगा तीनों स्टॉक में से वो होगा 255 रुपए के आसपास का। तो वो स्टॉक आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी हमने उसका चार्ट लगा दिया है। तो इस कंपनी का नाम है टाटा पावर। आप देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ से गिरावट स्टार्ट करी थी। बहुत ही अच्छी गिरावट हुई और उसके बाद यहाँ से रनअप स्टार्ट हुआ क्योंकि यहाँ पर 200 और 50 दोनों ही मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ और ये एक गोल्डन क्रॉसओवर माना जाता है। और काफ़ी दिन यहाँ पर स्टॉक रुका, फिर यहाँ से रनअप दिया, फिर यहाँ पर प्राइस करेक्शन के साथ साथ टाइम करेक्शन हुआ। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से रनअप आया, यहाँ पर टाइम करेक्शन हुआ, अब दोबारा से ब्रेकआउट आया। तो हमें इन्हीं लेवल्स के आसपास यानी कि 255 रुपए के आसपास जो इसका करंट प्राइस है वहीं से थोड़ी सी खरीदारी कर देनी चाहिए स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं इसकी सबसे पहली सपोर्ट की तो वो निकल के आ रही है 250 रुपए के आसपास की। अगर हम बात करते हैं इसकी जो मेजर सपोर्ट होगी यहाँ पर जाकर ये रुक सकता है तो वो होगी 255 रुपए के आसपास। अगर यहाँ पर स्टॉक में हमें थोड़ी सी गिरावट मिलती है यानी कि 250 से लेकर 235 के बीच में अगर स्टॉक आता है, जिसके की चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन अगर आता है क्योंकि मार्केट है कुछ भी हो सकता है इसमें, तो हमें यहाँ पर अपनी बाइंग कंप्लीट करनी चाहिए। लेकिन जो सबसे पहली बाइंग है वो इन्हीं लेवल्स के आसपास हमें कर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही अपना निवेश करें। तो यहाँ पर हमें खरीदारी करनी चाहिए। अगर यहाँ पर मिलता है तो हमें खरीदारी कंप्लीट करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला टारगेट क्या निकल के आता है वो मेंशन कर देते हैं। तो ये रहा। यहाँ पर हम अक्सर आपसे बात करते हैं जब भी हम वीडियो में बताते हैं कि जो भी स्टॉक गिरावट के समय गैप छोड़कर जाता है तो सबसे पहले उसको फिल करने के लिए जाता है। तो यहाँ पर जब ये गिरावट स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पर स्टॉक ने एक गैप छोड़ा था जिसका के लेवल निकल के आ रहा है लगभग 270 रुपए के आसपास। अगर ये स्टॉक 270 रुपए पे पहुंचता है और यहाँ पर कुछ दिन सस्टेन करता है, उसके ऊपर कुछ दिन सस्टेन करता है, हो सकता है थोड़ी सी टाइम वाइज और प्राइस वाइज भी करेक्शन हो और स्टॉक आपको यहाँ तक आके मिले यानी कि 265 के आसपास मिले तो घबराने की कोई बात नहीं होगी क्योंकि ये स्टॉक ने अल्टीमेट ऊपर ही जाना है। पहला टारगेट 270 रुपए का होगा, जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 300 रुपए का। यानी कि ऑल टाइम हाई लगाएगा ये स्टॉक, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। ये 300 रुपए के टारगेट आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा टाटा पावर का टेक्निकल एनालिसिस। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। तो जो अगला स्टॉक है वो 200 रुपए से भी नीचे का है और जैसे कि इंडिया सीमेंट जो हमने बताया था वो काफी अच्छा रनअप देकर गया है। अभी भी उसके टारगेट्स हैं वो पेंडिंग है, 280 का जो पहला टारगेट है वो अभी पेंडिंग है दोस्तों। इसी तरह से हेडलबर्ग है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से गिरावट स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब रनअप स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं। और तो और जो हमारा फेवरेट जो क्रॉसओवर है 50 और 200 दोनों ही मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो चुका है और स्टॉक दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा इसको और लार्ज कर कर देखते हैं तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, बेसिकली यहाँ पर हमको असेंडिंग ट्रायंगल बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर स्टॉक अभी कुछ दिन और सस्टेन करे। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट भी आता है लेकिन दोबारा इस लेवल को टच करने के लिए आएगा स्टॉक, तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी बाइंग इन्हीं लेवल्स के आसपास यानी कि 292 रुपए के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। इन्हीं लेवल्स के आसपास हमें पहली बाइंग कंप्लीट करनी है। जो हम थोड़ी सी गिरावट का वेट करेंगे तो वो हो गए 187 के लेवल, यानी कि जो सबसे पहली सपोर्ट निकल के आ रही है वो 187 की आ रही है। अगर हम बात करते हैं मेजर सपोर्ट की तो वो आ रही है 180 रुपीज के आसपास। यानी कि अगर ये स्टॉक आपको इस जोन में मिलता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक मौका होगा इस स्टॉक को एवरेज करने का। जिसने भी यहाँ पर बाय कंप्लीट किया होगा यानी कि 30% या 40% जितने भी आपने बाइंग की होगी 190 192 रुपए के आसपास यहाँ पर भी आपको मिलता है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पर टाइम और प्राइस करेक्शन करता है या फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देता है
और यहाँ पर आके रुकता है तो हमें यहाँ पर अपनी बाइंग कंप्लीट करनी है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ समय भी बिताए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पेशेंस के साथ बाइंग कंप्लीट करनी है। और इसका जो सबसे पहला टारगेट होगा दोस्तों वो निकल के आएगा यहाँ, यानी कि यहाँ से ये गिरावट स्टार्ट हुई थी 210 रुपए के आसपास। लेकिन यहाँ पर ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है, यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, यहाँ पर रुकेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो अगला टारगेट होगा वो बहुत ही अहम टारगेट है 230 रुपए के आसपास। यहाँ तो स्टॉक जा ही सकता है दोस्तों। तो आपको सिर्फ पेशेंस के साथ और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ इसमें निवेश करना चाहिए और इसको होल्ड करके बैठना चाहिए कम से कम 6 मंथ के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, तो भाई साहब अब जो है वो सबसे सस्ते टिकट प्राइस वाला स्टॉक आने वाला है और टाटा ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ है और कंपनी का नाम है टाटा स्टील। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया और साथ ही में यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी कंप्लीट कर दिया। अगर ये यहाँ से ही ब्रेकआउट दे देता तो हम इसको राउंडिंग बॉटम बोलते, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर आया और यहाँ से थोड़ी सी गिरावट करी और यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये ब्रेकआउट काफी अच्छा माना जाता है जब भी स्टॉक में आता है। तो अगर हम बात करते हैं टाटा स्टील की, तो सबसे पहले हमें खरीदारी कहाँ करनी चाहिए, तो बेसिकली देखा कि ये जाता है जब भी ये ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक कुछ दिन यहाँ पर सस्टेन जरूर करता है, चाहे वो प्राइस वाइज हो या फिर टाइम वाइज हो, यहाँ पर थोड़ी देर रुकता जरूर है। तो हमें क्या करना है, वेट करना है सबसे पहले कहाँ का, 124 के लेवल्स का हमें वेट करना है कि अगर वहां पर स्टॉक हमें मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई रिस्की ट्रेडर है जिसको कि है यार हाँ मेरे में पेशेंस भी है और मैं थोड़ा सा रिस्क भी ले सकता हूँ, तो वो इन्हीं लेवल्स के आसपास खरीदारी कर सकता है, ठीक है। अगर उसको यहाँ पर स्टॉक मिलता है तो वहां पर अपनी एवरेज भी कर सकता है। लेकिन जो मेजर सपोर्ट निकल के आ रही है वो आ रही है लगभग 117 रुपए के आसपास की। अगर हम बात करते हैं सपोर्ट के बाद रेजिस्टेंस की, यानी कि सबको यही होता है कि यार इसके टारगेट क्या होंगे, हमने खरीद लिया शेयर, सबसे पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 133 रुपए के आसपास का। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टारगेट की, तो यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है दोस्तों। कहाँ तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही बात यहाँ पर भी आ रही है। यहाँ पर भी स्टॉक ने गैप छोड़ा था, ये देख रहे हो, एक गैप फिल करने के लिए कोशिश की थी लेकिन इतना प्रीवियस हाई नहीं तोड़ पाया था, तो ये गैप फिल नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये गैप फिल करने के लिए जा सकता है जो कि है लगभग 148 के लेवल्स हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।